हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ 700 ऊंट काफिला माल से लदा हुआ। रवायात के अल्फाज हैं, रवायात के अंदर आता है इतना बड़ा तिजारती काफिला था, मदीना की तरफ आ रहा था तो मदीना कप कप आ रहा था। तिजारती काफिला, अब्दुर्रहमान इब्न औफ अमीर हैं, तिजारत की गर्ज से काफिला लेके आए, मदीना के लोग खरीदेंगे, दौलत में इजाफा होगा। हजरत आयशा मुस्कुराना शुरू होगी, कहा कोई है जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जाके खबर दे। क्या खबर दे? मैंने नबी करीम से सुना है अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में दाखिल होगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को खबर मिली, कहा आयशा से जाके दोबारा पूछो, मेरी माँ से पूछो, क्या उन्होंने खुद नबी करीम के मुंह से ये अल्फाज सुने थे? क्या अपने कानों से ये बात सुनी है? हजरत आयशा ने कहा हाँ अल्लाह की कसम मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, नबी करीम तुझे जन्नत की बुशारत दे रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा ये खुशखबरी मैंने सुनी है, ये जो 700 ऊंट आया है मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता हूँ। हर ऊंट के ऊपर उस दौर के अंदर लाखों रुपए का माल तिजारत पड़ा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में खर्च कर रहे हैं। लोगों, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में खर्च नहीं करता उसकी वईद के तौर के ऊपर मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों को आजमाया गया तुम्हारे भाइयों को पुरानी उम्मतों में से। लंबा वाकया मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूं। आजमाया गया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, एक गंजा बंदा था, एक कोढ़ी था, एक अंधा था। उनके पास आया बारी बारी, तीनों से उनकी ख्वाहिशात पूछी। कोढ़ी ने कहा अगर मुझे बीमारी से निजात मिल जाए, जिस्म अच्छा भला हो जाए, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करूंगा, मैं बड़ा शुक्रगुजार बंदा बन जाऊंगा, बड़ी मेरे ऊपर अता हो जाएगी। तुझे माल कौन सा पसंद है? ऊँटनी पसंद है जी, ऊँट पसंद है। फरिश्ते ने उसको दुरुस्त भी किया और उसके पसंदीदा माल में से उसको ऊँट दिया। इसी तरह गंजे के पास आया, उससे पूछा क्या चाहता है? कहा बीमारी है, बाल चाह रहा है, जिस्म पे कोई बाल नहीं, लोग नफरत करते हैं, कोई बाल ही मौजूद नहीं है, तो मैं चाहता हूं मैं सेहतमंद हो जाऊं। और क्या चाहता है? माल में से गाय चाहता हूं। इसी तरह नबीना के पास है, तीनों को फरिश्ते ने आजमाइश के तौर पे माल दिया जाता है। आप और मैं समझते हैं कि माल हमारे स्किल्स की कमाई है, हमारी सलाहियतों की कमाई है, हमारी कोई जाती काबिलियत है जिसकी वजह है माल देता। अल्लाह की कसम नहीं, अगर जाती मेहनत और काबिलियत के ऊपर माल तकसीम हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तबका मजदूर हो, जो सारा दिन मेहनत करता है। यह जरूरी नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम और आता है। तीनों को माल दिया गया। हुआ क्या? तीनों की जो जानवर दिए उनके बच्चे पैदा हुए, बहुत बहुत ज्यादा, वादियां भर गई। आजमाइश के लिए दिया था, अल्लाह की तरफ से था। कोढ़ी के पास फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ देता है? ये जो ऊंट खड़े हैं इनमें से कुछ ऊंट दे, मैं तुझे क्यों दूं? तू याद है कोढ़ी हुआ करता था, आज तू ठीक हो गया, तू गरीबों को धुतकार रहा है, तू साइलों को नफरत करता है, तू उनको पीछे हटाता है। मैं कोढ़ी होता? झूठ बोलता है, मैं तो जद्दी पुश्ती रईस हूं, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूं। मैंने तो ऐसा कोई उसको हिस्ट्री बताता है, वो नहीं मानता, इनकार करता, कहता अच्छा अगर तू झूठा है तो तू पहले की हालत में लौट जा। गंजे के पास आता है, वो भी इसी तरह धुतकारता है, कहता है यार तू बीमार हुआ करता था, तेरे पास खाने पीने नहीं, मैं तो रईस ज़्यादा हूँ, मेरा तो बाप फलां था, मेरा तो दादा ये था, मैंने तो ये अपनी हाथों की कमाई से मेहनत करके पाल पोस के इनको बछड़ों को बड़ा किया, तू अब मुझसे मांगने आ गया, तवान लेता है। कहा अगर तू सच कहता है पुरानी हालत में लौट जा। हुआ क्या? कोढ़ी भी कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया, माल भी तलफ हो गया। गंजा भी दोबारा मर्ज में मुब्तला हो गया, माल तलफ हो गया। नबीना के पास आया, कहा ये जो बहुत बड़ा रेवड़ है, वादियां भरी हुई हैं, माल मवेशी से कितनी वादियां हैं, ये अल्लाह के नाम पे तुझसे सवाल करता हूं, इनमें से चंद देगा? नबीना रोना शुरू हो गया, सही हो चुका था। कहा किसके नाम पे सवाल किया? कहा अल्लाह के नाम पे सवाल किया। कहा उस रब के नाम पे सवाल किया कि मैं बीमार हुआ करता था, उसने मुझे शिफा दी। उस रब के नाम पे सवाल किया जिसने मुझे माल अता किया, वादियां भर गईं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस रब के नाम का तूने सवाल किया है, ये सारी की सारी वादियां जितना तेरा जी चाहता है इनमें से ले जा। फरिश्ते को कहा
لے جا. فرشتے نے کہا یہ بات نہیں, اصل میں آزمائش تھی, تیرے 2 بھائی فیل ہو گئے, تو کامیاب ہو گیا, مال بھی ملے گا, صحت بھی ملے گی. لوگوں, انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے اللہ رب العزت زندگی بھی اچھی گزرواتا ہے. اور سب سے اہم مرحلہ موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ قبر کی گرمی کو جتنا زیادہ ٹھنڈا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرتا ہے کوئی چیز نہیں کرتی.